राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा अच्छा कर्म आपकी पूरी किस्मत को पलट सकता है, जबकि भाग्य से पुराना लेखा जोखा है। आज का ये प्रवचन आपके जीवन का वो राज खोलेगा जो लाखों लोग सालों से ढूंढ रहे हैं। अगर आप अंत तक सुनेंगे तो शायद आज से आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म और भाग्य का ये सवाल सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है। भाग्य क्या है? पुराण उपनिषद सभी जगह एक ही सिद्धांत है, कर्म ही मूल है, कर्म ही बड़ा है। भाग्य क्या है? भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों का संचित फल है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। जैसे आज आप जो सुख दुख भोग रहे हैं वो कल के बीज आज फल दे रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात, आज का कर्म कल का भाग्य बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कर्म की महिमा गाई है। दूसरे अध्याय में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। फल मिलना पूर्व कर्म, भाग्य, वर्तमान प्रयास, समय, परिस्थिति और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। लेकिन कर्म छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठ जाना गीता के विरुद्ध है। गीता कहती है, न हि कश्चित कर्मपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी जीव एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति हमें कर्म करने को बाध्य करती है। अब सुनिए एक प्रसिद्ध कथा जो पुराणों में मिलती है। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु कर्म बड़ा है या भाग्य? भगवान ने दो व्यक्तियों को दिखाया, एक बहुत मेहनती लेकिन पूर्व कर्मों से भाग्य कमजोर गरीबी में जी रहा था, दूसरा आलसी लेकिन पूर्व अच्छे कर्मों से भाग्य मजबूत, सब कुछ मिल रहा था। नारद बोले, भाग्य बड़ा लगता है। भगवान मुस्कुराए और समय बीतने दिया। मेहनती व्यक्ति ने अच्छे कर्म जारी रखे, सेवा, सत्य, भक्ति, नाम जप। धीरे धीरे उसका भाग्य बदला, धन आया, सम्मान आया, सुख आया। आलसी ने बुरे कर्म किए, लालच, झूठ, दूसरों को ठेस। उसका अच्छा भाग्य खत्म हो गया, दुख शुरू हो गया। तब भगवान बोले, देखा नारद, कर्म से ही भाग्य बनता है। पूर्व कर्म आज का भाग्य, आज के कर्म कल का भाग्य। इसलिए कर्म ही बड़ा है, कर्म ही विधाता है। गीता में कर्म योग का पूरा वर्णन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म से मनुष्य बंधनों से मुक्त होता है। अगर हम फल की इच्छा छोड़कर सब कुछ भगवान को अर्पित करके कर्म करें तो वो कर्म बंधन नहीं बनता, प्रारब्ध भाग्य हमें भोगना पड़ता है, जैसे बीमारी, गरीबी या कोई दुख। लेकिन नए कर्मों से हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जैसे नदी की धारा, भाग्य में तैरकर कर्म हम दिशा बदल सकते हैं। एक और सुंदर उदाहरण सावित्री, सत्यवान की कथा। सत्यवान की मृत्यु का भाग्य लिखा था, लेकिन सावित्री ने अपनी सत्यनिष्ठा, भक्ति और कर्म से यमराज को रोक लिया। यमराज ने कई वरदान दिए और अंत में सत्यवान को वापस लौटा दिया। यहाँ कर्म और भक्ति ने भाग्य को जीत लिया। मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष लिखी थी, लेकिन शिव भक्ति और कर्म से उन्होंने मृत्यु को हराया। भगवान शिव आए और बोले, भक्त के कर्म और भक्ति से प्रारब्ध बदल जाता है। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण लीजिए। युद्ध का मैदान प्रारब्ध था, भाग्य, लेकिन गीता सुनकर उसने कर्म चुना, धर्म युद्ध। अगर वो भाग्य के भरोसे भाग जाता तो पांडव हार जाते। कर्म ने इतिहास बदल दिया। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भाग्य को दोष देने से क्या मिलेगा? भाग्य पुराना लेखा है, लेकिन वर्तमान कर्म नया लेखा लिख रहा है। अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा, गरीबों की मदद, सत्य बोलना, क्रोध, ईर्ष्या छोड़ना, रोज भगवान का नाम जपना, ध्यान करना, ये सब मिलकर नया भाग्य रचते हैं। स्वामी रामसुखदास जी जैसे महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जन्म कर्म के लिए मिला है, भाग्य बदलने के लिए मिला है। अगर हम सिर्फ जो लिखा है वही होगा कहकर बैठ जाएं तो हमारी बुद्धि सुस्त हो जाती है, जीवन रुक जाता है। लेकिन अगर हम लगन से कर्म करें, भगवान पर भरोसा रखें, फल की चिंता न करें, तो ईश्वर कृपा से भाग्य चमक उठता है। कर्म बड़ा है क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में है। भाग्य फल है, कर्म बीज है। बीज वो अच्छा तो फल अच्छा आएगा। इसलिए आज से संकल्प लो,
रोज एक अच्छा कर्म करूंगा, भगवान को याद रखूंगा, देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। क्योंकि भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरे भक्त हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। राधे राधे।